जैसे जहाँ पे चुटका परमाणु परियोजना मान लो बन गई, तो आप लोग को तो यहाँ रहने नहीं मिलेगा, पहली बात। अपना घर सब छूटेगा। दूसरी चीज, इसके बनने से सबसे ज्यादा नुकसान है पूरे मध्य प्रदेश के गुजरात तक के लोगों को। नर्मदा जी, अगर कल्पना करो, अगर नर्मदा जी नहीं है तो क्या जीवन संभव है? क्योंकि नर्मदा के ही पानी से खेती की सिंचाई हो रही है और नर्मदा ही के पानी से सब लोग पी रहे हैं। भोपाल को 14 करोड़, जबलपुर को 14 करोड़ 20 करोड़ लीटर पानी रोज नर्मदा जी दे रही, इंदौर को दे रही है। गुजरात की साबरमती नदी है, उसमें नर्मदा जी का जल जा रहा है। तो नर्मदा जी माने जीवन रेखा है। दर्शकों, जिस तरीके से पर्यावरण विशेषज्ञ सौम्या दत्ता ने चेतावनी दी कि नर्मदा के किनारे अगर परमाणु प्रोजेक्ट आता है तो ये पूरे भरूच तक एक इसका जो रेडिएशन है उसका असर होगा और जल जंगल जमीन तक इससे प्रभावित होगी, जनजीवन पर भी असर पड़ेगा। उसके बाद लगातार देखने में आ रहा है कि अभी हाल ही में चुटका, जहाँ पे कि परमाणु प्रोजेक्ट की स्थापना करने का सरकार ने मन बनाया है, वहाँ पर ग्रामीण सक्रिय हो चुके हैं और वे चुटका का विरोध कर रहे हैं, चुटका परमाणु प्रोजेक्ट का। उनका कहना है कि अगर सरकार यहाँ पर कोई जबरदस्ती ऐसी प्रोजेक्ट लाने का प्रयास करेगी उसका विरोध करेंगे। हमारे साथ हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े विवेक अवस्थी जी, हम आपका स्वागत करते हैं। विवेक भाई, अभी जिस तरीके से चुटका में ग्रामीण इकट्ठे हुए थे और सारी घटना हुई, आप भी वहां पर मौजूद थे, क्या ग्रामीणों का क्या कहना है? देखिए, उनके अंदर एक डर है और आक्रोश है कि उनको उनके गांव से, जहां उनकी यादें हैं, उनकी माटी है, वो जहां उनका जन्म हुआ, और काफ़ी बुजुर्ग और युवा और महिलाएं सब थे उस मीटिंग में और 4-6 गांव के लोग थे। उनको एक दर्द है कि हमें ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश करी जा रही है। उनके बैंक अकाउंट लिए गए और उनकी बिना मर्जी के उसमें कुछ लोगों के पैसे डाले गए। तो शासन ने ऐसी दोहरी नीति अपना रहा है और उनको प्रताड़ित कर रहा है एक तरीके से। तो उन आक्रोश स्वरूप वो लोग इकट्ठे हुए थे और हम लोग भी वहाँ पे मौजूद थे और हम लोगों ने ये देखा कि एक बड़ा मूवमेंट बन रहा है, वो यानी विरोध हो रहा है बड़ा। वो परमाणु प्रोजेक्ट नहीं चाहते और वो अपनी जमीन से खुद को बेदखल भी नहीं करते। हाँ, पलायन नहीं चाहते, वो किसी भी कीमत पे अपना गांव छोड़ना नहीं चाहते। अभी चुटका में सरकार ने क्या किया है? अभी नर्मदा जी के किनारे जो हम लोगों ने देखा, वहाँ पे प्लेन लेन करा है उनने, और वो एक प्रकार से जो गांव के लोगों की एकजुटता है उसको लगातार तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। किसी को कहते हैं कि इसको 2 रुपए दिया जाएगा तो तुम्हें 7 रुपए दे देंगे। अब वो भोले वाले आदिवासी लोग हैं तो कुछ लोग उनकी बातों में भी आते हैं, पर ज़्यादातर लोग उनके विरोध में है। अभी सरकार का ऐसा कोई स्थायी काम नहीं हुआ है। उनने जमीन लेवल करी है और मंडला में उनने कुछ आवास बनाए थे उधर चुटका के पास मंडला जिले में। तो वो आवास इतने दयनीय स्थिति में है कि वो वहाँ पर रहेंगे, इतने छोटे बनाए हैं कि उनके बारे में भी वो लोग कह रहे थे कि भैया वो तो इंसान टाइप के, हमारा परिवार रह ही नहीं सकता, ऐसे बनाए हैं। आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण करने का षड्यंत्र हो रहा है। उनको उनकी जमीन, उनकी मातृभूमि, उनकी जहां जन्म हुआ है उस जगह से बेदखल करने के भी प्रयास होने शुरू किए जा रहे हैं, लालच दी जा रही है। लेकिन आदिवासी भी अब समझदार हो चुके हैं, पढ़े लिखे हो चुके हैं, वे नहीं चाहते हैं कि उन्हें बेदखल किया जाए और उनके जल जंगल जमीन पे कोई बलात् तरीके से आके कब्जा करे। परमाणु प्रोजेक्ट को लेके भी उनसे आपकी चर्चा हुई कि वो लोग भी उतने चिंतित हैं? जी, वो उनकी चिंता है और उनकी चिंता के साथ साथ जो समझदार लोग हैं वो ये बात भी समझते हैं कि जो उसका बेस्ट नर्मदा जी में मिलेगा। बिल्कुल नर्मदा जी के किनारे बनाए जा रहे हैं और मंडला में और भी जगह जो डैम एम प्रस्तावित हैं बनाए जाए, जैसे बसनिया है और भी है। तो उनका ये है कि नर्मदा जी का जो पानी है वो बरसात का पानी इकट्ठा करा जाएगा, तमाम नालों का, बसनिया भी नर्मदा जी के किनारे है, तो बना के वो सब बरगी डैम को दिया जाएगा, क्योंकि बरगी डैम का जो पानी है वो इनके प्लांट के हिसाब से कम पड़ेगा।
तो इसलिए पूरी एक जिस साजिश है, सोची समझी और बड़ी साजिश है, जिसके कारण हो सकता है कि चुटका मंडला जिले से लेके जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन और यहाँ से लेके खंभात की खाड़ी, भरूच तक पूरा जनजीवन अगर नर्मदा दूषित हो गई तो एक चिंता का विषय है कि कैसे ये रहेगा। माने मानव सभ्यता यहाँ पे गुम जाएगी, ऐसा भी आने वाले समय में, जैसे सौम्या दत्ता जी बता रहे थे, तो जीवन नष्ट हो जाएगा यहाँ। अब लोगों की जिस तरीके से वहां पर एकत्र हो रहे हैं, एक आंदोलनात्मक स्थिति तो बन चुकी है। किंदरई में भी प्रोजेक्ट खड़ा होने की बात आई थी। जी, किंदरई में भी प्रस्तावित है। गांव के लोगों ने, अभी लोग गई थी एक सरकारी टीम, तो गांव के लोगों ने उनको नापजोग नहीं करने दिया जो वो कर रहे थे। और अभी मेरी 2-4 दिन में बात हुई है, आज ही बात हुई है, 2-4 दिन में वहाँ पे जो विरोध करने वाले लोग हैं हमारी विचारधारा के, उनके साथ मीटिंग होगी, वहाँ भी हम लोग जाएंगे। और फिर जबलपुर और कोई भी बड़े शहरों में जाकर जो नर्मदा को मानने वाले लोग हैं और ये जो इसका पर्यावरण से होने वाले नुकसान को जो लोग समझते हैं, उनके साथ बैठ के एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा हम लोग बनाएंगे। इस तरीके से देखें दोस्तों कि परमाणु प्रोजेक्ट को लेके सौम्या दत्ता जी ने जो चेतावनी दी है, जिस तरीके से और भी लोग, तो विज्ञान और विनाश, इन दो के बीच में एक बड़ा ही संघर्ष की बात आ रही है। खासकर परमाणु प्रोजेक्ट को लेके जिस तरीके से बात कही गई, फुकुशिमा का उदाहरण भी सौम्या दत्ता जी ने दिया था। इस तरह से देखा जाए तो नर्मदा क्षेत्र में परमाणु प्रोजेक्ट का एक तांडव, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आने वाले समय में वहाँ के जनजीवन पर भी असर डालेगा, जंगलों को भी तबाह करेगा, और उस परमाणु प्रोजेक्ट के रेडिएशन का असर मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक देखने में आएगा। विवेक भाई, जिस तरीके से अभी ये सारी स्थितियां देखने में आ रही हैं, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन अब इसमें क्या भूमिका निभाएगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन, जैसे हम लोग 2-2.5 साल से जन जागरण एक कर रहे हैं, तो हमने ग्रामीण अंचल पे जबलपुर और सिवनी, नरसिंहपुर में लोगों से बातचीत करके जन जागरण किया है और इसके दुष्परिणाम हमने लोगों को बताए हैं। सोशल मीडिया में मैं और मेरे जैसे समान विचारधारा के बहुत से लोग इसके विरोध में लगातार बात कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक 2 दिन की मीटिंग करी थी, जिसमें इस आंदोलन से जुड़े करीब 39 लोगों ने भाग लिया। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नर्मदा के बचाने के लिए अपना जीवन भी समर्पित कर रहे हैं। तो उन लोगों ने सबने ये बात करी है कि हम लोग अब संगठित होके कि ये परमाणु परियोजना नहीं, जो भी नर्मदा जी के किनारे उद्योग धंधे लगेंगे, निश्चित तौर पे कि उनका कचरा और वेस्ट नर्मदा जी के किनारे जाएगा, तो नर्मदा जी प्रदूषित होंगी। अभी नर्मदा जी का जल पीने योग्य है और पूरे मध्य प्रदेश और गुजरात की प्यास बुझा रहा है। और कई नदियां जो जिनका बड़ा, जैसे छिप्रा के किनारे कुंभ भरता है, तो छिप्रा को भी नर्मदा जी जीवन देती हैं, पानी देती हैं। तो एक तरीके का नर्मदा जी का अगर अस्तित्व खत्म होता है तो धर्म और मानव सभ्यता पूरी नर्मदा किनारे की खत्म होने की स्थिति में इसकी चिंता व्यक्त की गई और एक बड़ा आंदोलन हम लोग शीघ्र ही करेंगे इसके लिए। तो दोस्तों, ये एक बड़ी चेतावनी है कि परमाणु प्रोजेक्ट अगर आता है तो वहाँ पे जनजीवन पर असर पड़ेगा और उसके विरोध में आदिवासी क्षेत्र की जनता जागरूक हो गई है और एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय हो रही है। नो न्यूज़ ऑन रिव्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। विवेक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।